नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर ज़ैदी और स्वागत है आप सबका हमारे खास शो इट्स डिबेटेबल में। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का दिल लगता है तीसरी बार भी टूटने वाला है। उनकी मिस्टीरियस बीवी बुशरा बेगम उन्हें छोड़कर चली गई है। बुशरा बेगम का निकनेम पिंकी पिन्नी है, जैसा कि आप सब जानते हैं और जिनकी पहचान काले जादू, टोने टोटके के माहिर एक खास जो महिला होती हैं उसके रूप में है। इमरान और बुशरा की शादी 2018 में हुई थी, लेकिन अब पिंकी पिन्नी ने इस्लामाबाद में इमरान खान का घर छोड़ दिया है और वो अपनी दोस्त सानिया शाह के घर जाकर रहने रहने लगी हैं। पाकिस्तान में ये खबर दबाई जा रही है और इमरान खान ने अपने घर के जो भी पर्सनल स्टाफ है, जैसे माली, कुक, ड्राइवर इन सबको छुट्टी पर भेज दिया है। पिंकी पिन्नी का इमरान और पाकिस्तान की राजनीति पर काफ़ी प्रभाव था। लोग उनके जादू और टोने-टोटके के काफ़ी कायल भी थे। ऐसे में इमरान और बुशरा के अलग होने से पाकिस्तान पर क्या असर होगा, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मशहूर पत्रकार आरिफ अजाकिया साहब। नमस्कार, स्वागत है आपका बहुत-बहुत आरिफ साहब। नमस्कार, thank you very much for inviting and namaskar to everyone. जी, आरिफ साहब आखिरकार ये पिंकी पिन्नी ने इमरान खान को भी छोड़ दिया। अब पहले उनकी 2 शादियाँ ऐसी हो चुकी हैं, अब तीसरी बीवी भी उनको छोड़कर चली गई। आखिर उनके जन्नत और मुवक्किलों ने दोनों के बीच बीच बचाव कराने की कोशिश क्यों नहीं की? देखें, इमरान खान है ना, उसके साथ किसी का गुजारा नहीं। इमरान खान के अच्छा। अपने भाई बहन भी इसकी बहनें भी इससे नहीं मिलती। जब बस फायदे के लिए इस ताल्लुकात रखे हैं, बाकी इमरान खान का किसी के साथ गुजारा नहीं। एक अय्याश आदमी है, वो अपने अय्याश कैरेक्टर से भाग के कोशिश कर रहा है अपने आप को दिखाने के लिए। एक होता है कि आप अच्छा बनने की कोशिश करें, एक आप होता है अच्छा दिखाने की कोशिश करें, वो अच्छा दिखने की कोशिश करता है। इमरान खान की दूसरी बीवी रहम खान कुछ ही महीनों में भाग गई थी। उसने किताब लिखी लंदन जाके और चैलेंज भी किया कि मेरी इस किताब को आप सू कर लें। मैं लंदन में रहती हूँ, सू करेंगे आपको अगर मैंने गलत लिखा है, क्योंकि वो उसकी बीवी थी, उसके पास वीडियो थी, कैमरा था, उसने वीडियोस बनाई हैं, उसने क्लियरली लिखा है कि ये नशई है, ड्रग्स एडिक्टेड। दूसरा, मैं इसके साथ नहीं सोती थी, इसके साथ इसके बॉयफ्रेंड मुराद सईद और दूसरे सोते थे। तो इतनी बड़ी बातें इसने बोली। इमरान खान जिंदगी इसकी लंदन में गुजरी है, अगर थोड़ा भी इसको वो होता तो सू करता उसको, लेकिन उसको पता है कि उसके पास सारे सबूत हैं। आप नशा करके उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, आपकी बीवी के पास कैमरा है, आपके घर में रह रही है, वो 10 चीजें कर सकती है। तो इमरान खान के साथ पिंकी पिरनी का तो वैसे ही शादी इस्लामिक नुक्ता नजर से तो हुई नहीं है, इसलिए कि इस्लाम में एक औरत तलाक के बाद इद्दत पूरी करके निकाह कर सकती है, जबकि यहाँ तो तलाक बाद में हुई है, निकाह पहले हो गया इमरान खान के साथ। तो ये सब ड्रामे हैं। एक तरफ है पिंकी पिरनी, जो कि 70 साल की उम्र में अपने नवासे नवासियों को छोड़ के, पोते पोतियों को छोड़ के अपने मुरीद के साथ भाग गई। वो मुरीद जो इससे मिलने आता था, तो उसका शौहर बेचारा ये कि चलो अपने मुरीद के साथ बैठी है, तो वो भरोसा करके कमरे से निकल जाता था, पता नहीं था कि पीछे क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। तो ये एक नाजायज रिश्ता था, नाजायज ताल्लुक था, और ये खत्म ही होना ही था, क्योंकि ये मफादात का रिश्ता था। और इमरान खान किसी का शौहर बन नहीं सकता। ना वो अच्छा बाप है, ना वो अच्छा शौहर है, ना वो अच्छा प्राइम मिनिस्टर है। वो सिर्फ अच्छा दोस्त है अपने अय्याश दोस्तों का, जो इसको अ, पालते रहे। 92 से ये जॉबलेस था, इसको पालते रहे, इसकी 5 स्टार लाइफ के खर्चे उठाते रहे। आज वो उनको रिटर्न दे रहा है, उनको सबको मिनिस्टर बना दिया है और उनको ठेके दिए हुए हैं, उनको माल बनाने का पूरा मौका दिया है। तो ये एक दोस्तों का दोस्त है कि बस उनके साथ नशे करना, उनके साथ उल्टी सीधी हरकतें करना। अदरवाइज वो एक फैमिली मैन कभी ना था, ना होगा। आरिफ साहब, पिंकी पिन्नी के बारे में कहा जाता है कि उनका प्रभाव जो इमरान खान की पार्टी है, पीटीआई पर इमरान से भी ज़्यादा है। ऐसे में इन दोनों के अलग होने का पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, उस पर क्या असर दिखाई देगा?
इमरान खान की कश्ती तो शुरू से ही डामाडोल है। जिस दिन से आया है यही लगता है कि अब गया कि कब गया। और पिंकी पिरनी के जादू टोने का ही बड़ा दखल था। जादू टोने असल आपको पता है कि ये जितने जादूगर होते हैं, पीर फकीर बनते हैं जो, ये सब ड्रामे ही करते हैं ना, असल में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो पिरनी का जो है ना, पिंकी पिरनी का, वो असल आर्मी में कनेक्शंस थे। और इमरान खान की आर्मी से डील कराने में पिंकी पिरनी का बड़ा किरदार रहा है। जबकि कहानी ये दी गई थी कि पिंकी पिरनी ने कहा कि अपने शौहर से कि मेरे ख्वाब में नबी पाक आए थे और उन्होंने कहा था कि तुम इमरान खान से शादी कर लो तो वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, इसलिए मैं इसके साथ शादी करूंगी। और उसने भी, इसका जो शौहर था मानेका, वो मानेका साहब भी, फिर उन्होंने कहा कि फायदा उठाओ, अब बुढ़ापे में बूढ़ी तो जा रही है, जवान लड़की से शादी कर ली और इमरान खान से हज के ठेके और इसके ठेके और उसके ठेके। और वो अपने इलाके में बादशाह की तरह रहता है। इमरान खान की तीसरी बीवी का पहला शौहर अपने इलाके का थानेदार, पटवारी, ये सब उसकी मर्जी से लगते हैं। और वो एक जागीरदार फ्यूडल लॉर्ड की तरह रहता है अपने इलाके में, माल बना रहा है। तो उसने पूरा फायदा उठाया और जवान बीवी भी ले आया और माल भी बना रहा है। तो पिंकी पिरनी ने आर्मी से इमरान का कनेक्शन करा दिया था। अब पिंकी पिरनी गई है, उसका तो मैं नहीं कह सकता कि इतना बड़ा फर्क पड़ेगा इसकी हुकूमत पे, लेकिन इसकी हुकूमत ऑलरेडी खतरे में है। और इसकी हुकूमत, क्योंकि आर्मी के साथ इसके ताल्लुकात, अभी 2-3 दिन पहले मैंने कहीं पढ़ा था कि इसने फिर आर्मी के ऊपर थोड़ा क्रिटिसाइज किया है। तो आर्मी इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करती। अब सिचुएशन ये है कि नवंबर में एक्सटेंशन है बाजवा की, और फिर अर्ली नेक्स्ट ईयर इमरान खान का इलेक्शन है। अब अगर ये बाजवा को एक्सटेंशन देता है तो इसको इलेक्शन में जितवाएगा बाजवा। अगर एक्सटेंशन नहीं देता तो अगला जो आर्मी चीफ आएगा या तो वो जितवाएगा या फिर बाजवा कू कर देगा, क्योंकि बाजवा जाने के मूड में नहीं है। कौन जाने के, आप पाकिस्तान में जो आर्मी डिक्टेटर रहे हैं, जियाउल हक, मुशर्रफ, याहिया खान, अयूब खान, ये सब बाय फोर्स ही गए हैं, अदरवाइज अपनी मर्जी से गए नहीं है। जब ऐसे हालात हो गए तो उनको भागना पड़ा। तो अब बाजवा भी एक अमीरुल मोमिनीन के तौर पे पाकिस्तान पे ब्लेटेंट रूल कर रहा है, तो वो हाँ, जाना तो बिल्कुल। चाहेगा। लेकिन जी, पीछे आर्मी में जो लाइन ऑफ कमांड है, उसमें सब लोग बहुत डेस्परेट हो रहे हैं कि भाई तुम बैठे हुए हो तो हमको तो रिटायर करे जा रहे हो, नीचे वालों को खुद जा नहीं रहे हो। और फिर अब जी, बाजवा की जो कैबिनेट है, जो इसके 4-5 जनरल हैं, वही सब बैठ के कमा रहे हैं, माल बना रहे हैं। जैसे आसिम सलीम बाजवा था, गफूरा है। तो फैज हमीद के साथ इसका, इमरान खान की बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन फैज हमीद के साथ बाजवा का मामला खराब है। तो इमरान खान की गवर्नमेंट हैज नो श्योरिटी, नो जी। गारंटी। इमरान अच्छा, जैसे कि आप खान ये बाजवा का एजेंडा पूरा कर रहा है दो किस्म से। एक तो ये कि वो 24 घंटे इंडिया को गालियां दे रहा है। पाकिस्तान हुँ, आर्मी चाहती है कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर हो ना, वो 24 घंटे इंडिया को गालियां देता रहे, इंडिया में ये हो गया, इंडिया में ये हो गया। वो 24 घंटे तस्बीह पढ़ता रहता है, इंडिया में माइनॉरिटीज का मसला, इंडिया में कश्मीर का मसला, इंडिया में फलां हो गया। दूसरा, इसने भीख मांगने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और पूरी दुनिया से माल ले लेके आ रहा है, भीख मांग मांग के आ रहा है। अभी इसने आर्मी की 2 ब्रिगेड हैं, एफसी और रेंजर्स। रेंजर्स पंजाब और सिंध में ऑपरेट करती है, एफसी बलूचिस्तान और केपीके में ऑपरेट करती है। इनकी सैलरीज में 15% एडिशन किया है। दूसरा, बाजवा ने मांगा था कि हमारे आर्मी ऑफिसर्स के घर में इलेक्ट्रिसिटी के बिल के ऊपर 50% डिस्काउंट दो। तो भाजपा के सारे काम तो ये कर रहा है, थोड़ा बहुत तनकीद कर देना, वो करना, लेकिन हुँ, भाजपा के काम में दखल अंदाजी नहीं करता। सारे मेजर अफेयर्स हैं, जो फॉरेन पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, सब भाजपा चला रहा है। तो लेट्स सी कब तक चलता है ये मामला। जी। अच्छा, आप जो पिंकी पेनी हैं, उनके पति ख़ावर मानेका के बारे में आप बात कर रहे थे। तो उनके पति जो हैं, वो उनके प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि आपने भी बताया और वहाँ पर लोग जानते हैं कि उन्होंने करोड़ों का घोटाला किया और बहुत सारे पैसे भी बनाए।
क्या इसीलिए खावर ने अपनी बीवी की शादी पीएम इमरान से कराई थी या ये अलग से पिंकी पेडनेक का और उनका कोई कनेक्शन था? देखें, अपॉर्चुनिटी, पाकिस्तानी कौम बेसिकली अपॉर्चुनिस्ट है। तो अपॉर्चुनिटी आई, अब बैठ के खावर माने का ने सोचा ना कि ये 70 साल बुढ़िया जा रही है, मुझे इसका फायदा ये होगा कि इमरान खान विल रिवॉर्ड मी, और मुझे इसका फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी मिलेगा, पावर भी अपने इलाके की पूरी मिल जाएगी, और एक जवान बीवी भी मिल जाएगी। तो उसने तो मिनट नहीं लगाया, इधर तलाक हुई, उसकी शादी हुई, इसने अपनी बेटी से, छोटी उम्र की लड़की से शादी कर ली, और माल भी बना रहा है, पावर भी इंजॉय कर रहा है। इसके इलाके में एक जालिम जो रूलर होते थे ना एक जमाने में, जैसे इंडिया में उमरा होते थे, मुख्तलिफ इलाकों के अमीर होते थे जो कि जालिम भी होते थे, ये जालिम बादशाह की तरह वहां पे अपने इलाके में रूल कर रहा है, और कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। तो खावर माना का तो एक अपॉर्चुनिस्ट है, उसके बेटे अपॉर्चुनिस्ट है। मतलब दुनिया में कौन सा ऐसा गैरतमंद बेटा होगा कि इनकी माँ भाग गई, जिससे उससे पैसों का फायदा उठा रहे हैं, उसकी पावर ले रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं, हम देख रहे हैं, बेगैरत लोग हैं, इनके बारे में क्या बोलना। सुनने में ये सारी चीज़ें बहुत अजीब, अटपटी और बहुत अफ़सोस भी आता है होता है सुन के अगर आप एज़ ह्यूमन सोचें, लेकिन बड़ी हँसी की भी बात है कि इस उम्र के इस पड़ाव में ऐसा कुछ होता है। अच्छा, इमरान खान की ने जो बुशरा के घर छोड़ने की खबर चलाने वाले एक पत्रकार हैं, उन पर केस कर दिया है और उनका चैनल जो है, उसको भी बैन किया गया है। तो साथ ही अपना उन्होंने पर्सनल स्टाफ भी बदल दिया है। क्या वो इस खबर को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और आखिर इमरान खान को डर किस बात का है? क्यों वो इस खबर को इतना ज़्यादा दबाने की कोशिश कर रहे हैं? फर्क तो पड़ता है ना, क्योंकि बदनामी तो होती है ना कि भाई तुम्हारी किसी से शादी चलती ही नहीं है। तुमने पहले गोरी से शादी की, तुमने कल्चरल डिफरेंसेस का और उसका करके अलग हुए। इससे बाद तुमने एक पाकिस्तानी गोरी से शादी की, मतलब पाकिस्तानी ओरिजिन की ब्रिटिश नेशनल से, उससे तुम्हारी नहीं निभी। अब तुमने एक प्योर पिरनी फकीरनी पर्दादार औरत से शादी की, उसके साथ तुम्हारी नहीं निभी। देखें, इसको शर्म तो है नहीं, खबर छुपाने का से कुछ नहीं होता। आज के जमाने में तो मिनटों में चीजें बाहर आ जाती हैं। जब इस खबर को इंडिया में न्यू दिल्ली में बैठी अंबर जैदी डिस्कस कर रही है, तो कौन सी दब गई खबर? आई बात समझ में? खबर जी। तो सबको फैल गई है। इमरान खान की बेगैरती और बेशर्मी का यह हाल है कि वो आदमी जो अपनी पैदा की हुई बेटी को ऑन ना करे, इससे बड़ा बेगैरत कौन होगा? कि अमेरिकन कोर्ट्स के डिसीजन मौजूद हैं कि ये इमरान खान की बेटी है, और फिर एक कुदरती निज़ाम होता है ना। आप टायरन इसकी जो बेटी है, उसकी शक्ल देख लें, वो इमरान खान की हूबहू कॉपी है, वो कैसे छुपाएगा? फिर आप ये देखें कि अमेरिका में सीता वाइट, उस लड़की की माँ, इमरान खान की एक्स गर्लफ्रेंड, जब मर गई, तो उस लड़की को इमरान खान की फर्स्ट वाइफ जमाइमा ने एडॉप्ट किया। आप मुझे ये बताएं कि अमेरिका की एक लड़की को ब्रिटिश लंदन में रहने वाली एक औरत एडॉप्ट करती है, क्या रीजन है? जाहिर है वो इमरान खान की बेटी है, इमरान खान से उसके अच्छे ताल्लुकात हैं। एक्चुअली एक बात मैं आपको बताऊं कि इमरान खान जब ऑक्सफोर्ड में पढ़ता था ना, तो ये जिगोलो होता था। यहाँ पे बड़े बड़े जो उमरा है ना, लॉर्ड्स, और जी। बड़े ब्रिटिश हाई सोसाइटी के बुढ़े लोग, उनकी हुँ। जवान बीवी है ना, वो जिगोलो की दावतें रखती थी। उसमें ये ऑक्सफोर्ड गया ना जब, तो इसके बाप को इसका बाप ब्यूरोक्रेट था पाकिस्तान में, तो जुल्फकार अली भुट्टो ने इसके बाप को नौकरी से करप्शन पे निकाल दिया था। तो अब इसके पास वहां पे खाने को पैसे नहीं होते थे, तो ये इस तरह अपनी अय्याशियों को पूरा करता था। उन तो ये जब जिगोलो था ना, तो इसकी जो कई बूढ़ियां गर्लफ्रेंड थी ना, उसमें एक ये जमाई की माँ थी, एनाबेल, लेडी अनाबेल इसकी गर्लफ्रेंड थे। इस बेगैरत ने अपनी गर्लफ्रेंड की बेटी से फिर शादी की। इस खानदान से इसके बहुत पुराने ताल्लुकात हैं कि जब लंदन जाता है ना, तो किसी होटल में नहीं ठहरता, ये लेडी अन्नाबेल के घर पे ठहरता है। आज भी जमाइमा के घर पे नहीं ठहरता, ये लेडी अन्नाबेल के।
तो इमरान खान की नाजायज बेटी, मैं नाजायज नहीं कहता, कि जाहिर है आप एक औलाद पैदा करते हो वो जायज है, उसमें नाजायज कैसे हो सकती है, लेकिन उसकी बेटी है, उसको जमाइमा पाल रही है, और क्या सबूत चाहिए आपको। लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अपनी पैदा की हुई बेटी को ऑन कर सको, और आपसे हम क्या एक्सपेक्ट करें कि आप इस कौम के लीडर बने हुए हो, जो अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दे सकता, इस कौम को क्या देगा। बिल्कुल आपने बहुत सटीक बात कही है। तो क्या ये सारी चीज़ें क्योंकि ये पूरा जो इमरान खान का इतिहास रहा है, जो उनकी बैकग्राउंड है, क्या ये सारी चीज़ें पाकिस्तानी अवाम को नज़र नहीं आई? किस तरह से उनको जिस तरह जब इमरान खान को पावर में लाने की से पहले जो एक पूरी मुहिम नया पाकिस्तान और सारी चीज़ें चलाई जा रही थी और अब जैसे रियासत-ए-मदीना की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्यों आवाम तक नहीं पहुँचती या पहुँच के भी वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं? आप पाकिस्तानी कौम की बात कर रही हैं? जी, पाकिस्तान की कौम से बेवकूफ़ मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। ये तो एक जत्था है, एक मूर्खों का जत्था है। इनको इन्होंने नहीं देखा कि एक 1,92,000 सालाना तनख्वाह वाला आसिम बाजवा सैकड़ों पिज़्ज़ा आउटलेट खोल लेता है। हमने 32 साल यूरोप में गुज़ार दिए, हम एक आउटलेट नहीं बना सके, सैकड़ों। तनख्वाह कितनी थी? 1,92,000 साल की। बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, पाकिस्तानी अवाम को नहीं नजर आया, फिर भी पाक फौज जिंदाबाद। कोई मुझे ब्रिगेडियर कर्नल कैप्टन दिखा दे जो अरबपति नहीं है, पाकिस्तानी अवाम को नजर नहीं आता। पाकिस्तानी अवाम को नजर नहीं आता कि 70 साल से हमें चूरन दे रहे हैं कि हम कश्मीर फतह करेंगे, लाल किले पे दिल्ली के झंडा लहराएंगे, हमें बजट दो। आधे से ज्यादा बजट खा जाते हैं। मारा किसको है? बलोचों को, सिंधियों को, मुहाजिरों को, पठानों को, सिविलियंस को। पूरी दुनिया के मुल्क होते हैं, उनकी फौज होती है, वो बाहर जाती है, दूसरे मुल्कों की जमीनें फतह करती है। इन्होंने पूरे पाकिस्तान की जमीनें फतह करके डीएचए बनाए, अस्करी हाउसिंग सोसाइटी, बहरिया टाउन, ये सब बनाए। पूरी दुनिया की फौजें होती हैं, बाहर जाके दूसरे मुल्कों के लोगों को मारती है, या अपने ही सिविलियंस को मारते रहे। पाकिस्तानी अवाम को नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तानी अवाम से ज्यादा मूर्ख और नालायक, बुजदिल और कोई नहीं है। जी आप जिस तरह से आपने ये बात सामने रखी है, बिल्कुल उससे तो ऐसा ही लगता है क्योंकि अगर हम पिछला इतिहास देखें और जिस तरह से जो पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी जो नीतियाँ रही हैं, पॉलिसीज़ रही हैं और लगातार ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं कि फ़ौज अपना एक अलग ही उनका ए अपना पैरेलल वर्ल्ड चलता है, बिज़नेसेस हैं उनके और कितना करप्शन होता है, उनको बड़ी प्रॉपर्टीज़, प्लॉट्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं और आवाम को की हम बात करें, तो पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है उसके एसेट्स कितने सारे बिक चुके हैं और चाइना का एक तरीके से पूरा इन्वेज़न पाकिस्तान में हो गया है और लगातार ह्यूमन राइट वायलेशन तो एक बड़ा मसला रहा ही है पाकिस्तान में। आवाम जो हम पाकिस्तान में अभी भी इमरान खान को लेकर एक बड़ी उम्मीद नज़र आती है क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जो इमरान खान के सपोर्ट में पहले भी था और आज भी उनसे काफ़ी हद तक इंस्पायर नज़र आता है कि ये पाकिस्तान को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं या पाकिस्तान के ऊपर जो डेट है वो उसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लगातार वो पाकिस्तान के एसेट्स को बेच रहे हैं या उसको अ, अलग जैसे अभी चाइना के साथ भी उन्होंने कई सारी चीज़ें हैं, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? फिर भी आवाम उनके पीछे जाती है या इसके पीछे इमरान खान के गुड लुक्स या चार्म का असर है? मैं समझता हूँ कि ये एक इल्यूजन है कि अवाम इमरान खान के साथ है। अवाम इमरान खान को गालियां दे रही है। अगर आप 100 में से 4 आदमी इमरान खान की तारीफ करते हैं, तो 96 आदमी खिलाफ भी होते हैं। वही अवाम इमरान खान के साथ नहीं। वो इमरान खान जिसको डब्बे भर भर के फौज वोट डाल के लेके आई है, उसके साथ अवाम नहीं है। अवाम की तो इसने जिंदगी हराम कर दी है। अवाम बिल्कुल नहीं है। गिनती के चंद लोग हैं जिनको इमरान खान से फायदा है। अब तो पीटीआई वाले गालियां दे रहे हैं कि भाई तुमने हमें कहाँ पर लाके खड़ा कर दिया है। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, कंज्यूमर सर्विसेज, फिर आपकी जो वेजिटेबल है, ग्रोसरी है, हर चीज में 150-200 गुना ज्यादा, मतलब 250%, 200% इजाफा हुआ है।
मैं मानता हूँ कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन आया है। हम लंदन में रहते हैं, हमारा भी हाल खराब है इन्फ्लेशन के मामले पे। लेकिन जो परसेंटेज पे आप जाए ना, तो दूसरी जगहों पे अगर 10 का फर्क पड़ा है तो पाकिस्तान में 50 का फर्क पड़ा है। फिर पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू डाउन हुई है। करेंसी की वैल्यू डाउन होने से ये होता है कि जो डॉलर 100 रुपए का था, तो आपको कोई बाहर की आइटम $100 की चीज है वो 10,000 में मिलती थी, आज वो 17,000 में मिल रही है, क्योंकि डॉलर का भाव बढ़ गया। तो इन चीजों से आवाम की जिंदगी बहुत खराब हुई है। ये बिल्कुल गलत बात है कि इमरान खान के साथ लोग हैं, बहुत कम हैं। आप सोशल मीडिया को अगर बैरोमीटर बनाएंगे, तो मैं सोशल मीडिया पे घूमता हूँ, पीटीआई वालों के भी मैं देखता हूँ, बहुत कम फॉलोइंग है इमरान खान की। इमरान खान को अब लोग मजाक बहुत उड़ाते हैं, बात करते हैं। पाकिस्तान का मीडिया भी आर्मी के खिलाफ तो वो बोलने की हिम्मत रखते नहीं है, इमरान खान को टारगेट कर रहे हैं बिल्कुल। तो नहीं, इमरान खान की फॉलोइंग बहुत कम हो गई है। जी तो कहीं न कहीं सोशल मीडिया के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ जो पाकिस्तानी एक्टर्स या स्टार्स होते हैं वो इमरान खान के गुण गाते ज़रूर नज़र आते हैं। लेकिन आवाम जो इससे मुतासिर है तो ज़रूर जो हम इन्फ्लेशन की बात करें तो वो ज़रूर अब उनके ये मसले रहेंगे और आने वाले जो पाकिस्तान में इलेक्शंस हैं तो ज़रूर ये उस पर ज़रूर असर करेगा। और एक बात और है जैसे कि हम पिंकी पेनी और इनकी जो तीसरी बीवी है उनके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया तो जानती है कि पाकिस्तान के जो पीएम है इमरान खान ये काफ़ी दिल पे एक किस्म के इंसान हैं। और जो ये पिंकी पेनी थी ये 6 बच्चों की मम्मी थी और अचानक से उनका इनमें इंटरेस्ट खत्म हो गया था। तो क्या इमरान खान की ज़िंदगी में अब कोई चौथा आने वाला है ये कि ऐसा कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है? आप डॉक्टर आमिर लियाकत को जानती होंगी। जी, डॉक्टर आमिर मैंने एक्चुअली आपकी बात मैं काट रही हूँ। मैंने अभी 3 दिन पहले मैं इंस्टाग्राम ब्राउज़ कर रही थी तो एक पोस्ट आती है। तो मुझे लगा कि क्या है? देन मैंने आमिर लियाकत के बारे में उनका अकाउंट सर्च किया और उनको देखा। कुछ उनके उन्होंने रील्स बनाई हुई थी और एक 18 साल की उम्र की तो लड़की से शादी आमिर उनकी हुई है। तो आप यूं कह लें कि एक आमिर लियाकत है ना, वो इमरान खान का ही एक लेटेस्ट वर्जन है। इसने ओके। गुर्बत में, क्योंकि हम जब महाजरों का ऑपरेशन हो रहा था पाकिस्तान में, तो मैं यूनाइटेड नेशंस जाता था 94 95 में। तो ये पाकिस्तान में होता था और इसके हाल खराब थे, बहुत ही तकलीफ में था। स्कूटर भी लोगों से मांग के जाता था। और उस जमाने में इसके बाप ने इसकी शादी की, बुशरा इसकी बीवी जो थी पहली, उसने जी, पूरे बुरे वक्त में उसका साथ दिया। और जब ये सेलिब्रिटी बन गया और जब माल आया, तो ये बेरहा रवि का शिकार हो गया। और शादियां तो अब कर रहा है, उस वक्त तो ये रोज इसके मतलब जो लड़की इसके करीब आ गई वो इससे बच नहीं सकती थी। हम तो इसके करीब के लोग हैं तो हम उसको अच्छी तरह जानते थे। आमिर लियाकत ने फिर तूबा से शादी की। जी, वो भी एक तुबा बंगी अनवर। थी 4 साल जी, पहले, 3 4 साल जी, पहले। उन्होंने खुला बुशरा ले लिया। थी जो इसकी पहली बीवी, उसने आमिर को छोड़ दिया। इसके जवान बेटे हैं, ठीक है ना। इसकी 20 साल की बेटी है। अब उसने 18 साल की लड़की से शादी की है जो इससे 32 साल छोटी है। तो लेकिन आरिफ साहब एक बात है, आपकी बात यहाँ पे मैं रुक रही है। एक 18 साल की बच्ची एक 50-52 साल के आदमी के साथ इश्क में गिरफ्तार कैसे हो जाती है और उसके घरवाले भी उसके साथ शादी कर देते हैं? ऐसा कैसे होता है? समाज कहाँ जा रहा है मसला पाकिस्तान में? मसला ये है कि इसको आप दूसरे किस्म का खावर माने का वाला केस देख लें, फायदे उठते हैं ना। एक गरीब लड़की की, लोधरा साउथ पंजाब की एक गरीब घर की एक लड़की, उसने देखा कि मैं जाऊंगी किसी गरीब साइकिल वाले के ऊपर, मेरी शादी हो जाएगी, मैं सारी जिंदगी गुर्बत में गुजार दूंगी, उसके पांव दबाऊंगी, इसकी खिदमतें करूंगी, उसके माँ बाप की खिदमत करूंगी। यहाँ पे क्या है कि एक बुढ़ा अय्याश है और मेरे पास गाड़ियां होंगी, मैं सेलिब्रिटी बन जाऊंगी, मुझे लोग पहचानेंगे। ये फैक्टर होता है। और कोई इश्क विश्क नहीं होता, घर वालों के भी फायदे, सबको नवाजेगा। दूसरा अगर मर मरा गया तो किसको माल मिलेगा अब? ना पहली बीवी को ना दूसरी बीवी को, सारा माल इसको मिलेगा। तो जिस तरह इसने तीसरी शादी की है,
और कल एक लड़की ने दावा ठोका है कि ये चौथी शादी है इसकी, तीसरी तो मैं हूँ। मेरे साथ भी अभी इसने शादी की थी, वो भी मॉडल है कोई, ठीक है ना? तो हम तो इसके करीब से रहे हैं। मामूली मिसाल दे दूं, आमिर लियाकत की बात निकली है तो, कि जब मैं जमशेद टाउन का मेयर था तो मैंने अपने इलाके में कई रोड्स वगैरह जब बनाए ना, तो मैं रोड्स बनाने के बाद ओपनिंग के लिए हमारे ही किसी मिनिस्टर को दावत देता था। तो ये उस वक्त रिलीजियस अफेयर्स का मिनिस्टर था। तो मैंने इसको फोन किया, मैंने कहा आमिर भाई हमने रोड्स बनाए हैं तो आपसे इफ्तिताह कराना है। हाँ हाँ बताएं कब। मैंने तारीख बताई, इसने कहा ठीक है। तो मेरे बहनोई ने मुझे कहा कि आरिफ, वो मैं और मेरी बहन, यानी इसकी बीवी, मेरे बहनोई की बीवी, हम दोनों जाना चाह रहे हैं हज के लिए। और हज के लिए मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स है ना, उसके पास कोटा होता है। वो 2 वीजे अगर हमें दे दे, उसके पास 100 वीजा का कोटा होता है, फ्री में दे सकता है वो। तो फ्री में से मतलब वीजा की, वो पाकिस्तान में आपको पता है हज का इंडिया में भी एक सिस्टम होता है, और कुरानदाजी होती है, और फिर वो होता है। तो मैंने कहा अच्छा। तो हम स्टेज पे बैठे थे ना, मैं और आमिर। तो मैंने कहा आमिर भाई 2 वीजे चाहिए थे, मेरे बहन और बहनोई को हज के लिए जाना है। तो इसने अपने सेक्रेटरी को, नीचे बैठा था स्टेज को, उसको आवाज दी। वो आया, आरिफ भाई से कांटेक्ट कर लेना, 2 वीजे चाहिए। अगले दिन इसके सेक्रेटरी का फोन आया, आरिफ भाई 2 लाख रुपए भिजवा दें। मैं किस चीज के? कहता है ये 2 वीजे आपको चाहिए ना। मैंने कहा वो तो फ्री होते हैं भाई, बाकी तो हमने जो होटल और मॉलिम और ये सब जो भरने हैं वो तो अलग से है। तो बोला नहीं, वीजा तो आमिर भाई 2 लाख रुपए का एक वीजा बेच रहे हैं, आपको कंसेशन दे रहे हैं लाख लाख रुपए का। ये रिलीजियस अफेयर्स का मिनिस्टर था। तो इसका तो इंसान है। इसके वालिद हॉस्पिटलाइज हुए, तो मुझे फोन आया कि डॉक्टर शेख लियाकत हुसैन साहब आपका मिलना चाहते हैं हॉस्पिटल में। मैं गया मिलने के लिए, तो काफी देर बातचीत होती रही, फिर रोने लगे। मैंने कहा आमिर आता है कि नहीं? तो बोले नहीं, एक बार आया था। तो मेरा है ना टॉयलेट निकल जाता है, तो उसको बू आई, तो उसने कहा कि मैं आइंदा नहीं आऊंगा। फिर रोने लगे। कहते हैं इसने बचपन में टॉयलेट नहीं किए थे, हमने इसके साफ नहीं किए थे। तो डॉक्टर शेख साहब अपने हॉस्पिटल से निकल के अपनी एक मुंह बोली बेटी के घर पे गए, आमिर के घर पे नहीं गए। और आमिर ने कभी इनका ख्याल नहीं रखा। लेकिन जब शेख साहब का इंतकाल हुआ तो डेड बॉडी हाईजैक कर ली आमिर ने, पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए। बड़ा बेगैरत है, मेरे पास तो इसकी बहुत स्टोरियां हैं। बात हो रही थी इमरान खान की, तो आपने कहा था कि इमरान खान चौथी शादी करेगा। तो मैं नहीं समझता कब ये शादी करेगा। इसने रहम खान के बाद ही फैसला कर लिया था कि शादी नहीं करूंगा। ये पिंकी पिरनी के साथ तो इसकी पॉलिटिकल शादी थी, इसके कुछ ओके, पॉलिटिकल डिजायर्स थी। क्योंकि इसकी दूसरी बीवी रहम खान ने क्लियरली कहा है कि ये किसी औरत के काबिल नहीं रहा, ये गे है, उसमें साफ है। तो ये नहीं कर सकता शादी, अब नहीं करेगा। ओके। तो लेकिन हम जिस तरह हमने आमिर लियाकत की बात की और पाकिस्तान के इमरान खान तो है ही, तो इस तरह के लोग पाकिस्तान में ज़्यादा नज़र आते हैं। क्या ये सारी चीज़ें लोगों को असरअंदाज करती हैं या उनको मुतासिर करती हैं सारी चीज़ें? देखें, बड़ी बदकिस्मत कौम है पाकिस्तान, मदरसों में पली बड़ी है, एजुकेशन सिस्टम फेल है। मेरी अभी एक प्रोफेसर साहब से बात हो रही थी, वो कश्मीरी प्रोफेसर हैं अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में। तो ऐसे ही बात निकली, तो मैंने कहा जरा बताइए तो कि वहाँ पे इंडिया के भी स्टूडेंट आते हैं, पाकिस्तान के भी स्टूडेंट आते हैं। तो बोले इंडिया का स्टूडेंट आता है ना, उसकी पहली कोशिश ये होती है कि मैं बेहतरीन तरीके से अपनी एजुकेशन पूरी कर लूँ और मैं किसी काबिल बन जाऊं। बोले पाकिस्तान का स्टूडेंट आता है ना, उसकी पहली कोशिश ये होती है कि मैं किसी तरह अपने किसी लड़की से शादी करके यहाँ का पक्का ठप्पा लग जाऊं। और वो जॉब करने के चक्कर में होता है, फ्रॉड करने के चक्कर में होता है। तो कहता है कि जब हम कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन के बाद यहाँ पे रेशो देखें ना, तो पाकिस्तानी कभी आपको किसी कंपनी में, बहुत कम लोग बड़ी कंपनी में जाके वो मिलेंगे। मतलब आप ये देख लेना कि इंडिया के नेशनल कई मल्टीनेशनल कंपनियों के सीईओ हैं, कोई बिल्कुल। एक पाकिस्तानी क्यों नहीं है? मुझे ये गूगल, बता दो। माइक्रोसॉफ्ट बहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े कंपनीज़ हैं जिसमें कम इंडियन से कम 2 सीईओज़ हैं। तो पाकिस्तानी एक भी नहीं है। तो ये फर्क है। तो आपने पाकिस्तानी कौम की बात की, एजुकेशन जीरो है। हर आदमी छुरी लेके घूम रहा है कि कौन सा बकरा मिले और मैं काट दूं।
अपॉर्चुनिस्ट कौम बन गई है। कैरेक्टर बिल्कुल ही, मतलब हम कहते हैं ना कि तुम तबलीग करते हो, मैं कहता हूं तबलीग तुम अपना पहले कैरेक्टर अच्छा करो, ऑटोमेटिक तबलीग हो जाएगी। तुम्हारे कैरेक्टर को देख के जिसने मुसलमान बनना है वो भी नहीं बनता। इंजमामुल हक की वीडियो मौजूद है, ये मेरे इसी मोबाइल में। कहता है कि एक दिन हम घेर घार के ब्रायन लारा को लेके आए और उसको हम इस्लाम की तबलीग करने लगे। तो वो सुनता रहा, फिर उसने कहा कि मुझे कोई, जो तुमने इस्लाम और मुसलमान की जो डिस्क्रिप्शन बताई है ना, ऐसा कोई एक मुसलमान तो पहले दिखा दो। ये इंजमाम की वीडियो में तो मुसलमान का अपना कैरेक्टर पाकिस्तानी का इतना नीचे जा चुका है, तो अपॉर्चुनिस्ट कौम है, इनसे आप कुछ तवक्को नहीं कर सकते। एक आमिर लियाकत नहीं, यहाँ जिसको मौका मिला है इसने यही किया है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा है कि कहीं न कहीं जो ऐसे लोग होते हैं वो एक पूरे समाज का आईना होते हैं और बड़ी ज़िम्मेदारी होती है ऐसे लोगों पर कि वो समाज को, अपने देश को, लोगों को किस तरफ लीड करें। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी कीमती राय साझा करने के लिए। नमस्कार थैंक यू फॉर धन्यवाद। इनवाइटिंग।